नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 2024 का चुनाव पास आ रहा है, जो पॉलिटिकल फ्लेवर है उसमें रोज नए नए जायके सामने आ रहे हैं और किस तरीके से कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर सकती है, जो क्षेत्रीय दल है वो क्या करेंगे, उसी की एक झलक इस समय समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी आज एक मीटिंग है। समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, यानी कि जो उनकी 2 दिन की नेशनल एग्जीक्यूटिव है, वो इस बार लखनऊ में ना होकर बल्कि कोलकाता में की जा रही है। जाहिर सी बात है कि 2024 को लेकर जो उनका रोड मैप है वो क्या कुछ करेंगे, लेकिन उससे भी जो बड़ा सवाल है कि ममता और अखिलेश मिलकर क्या कोई एक ऐसा विपक्षी दलों का एक धड़ा बना पाएंगे जिसमें कि कांग्रेस नहीं शामिल होगी। क्योंकि अगर आप देखें कुछ दिनों से तो तृणमूल कांग्रेस से अपनी दूरी काफी समय से बना रही है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दूरी बनाई हुई थी। बीआरएस जो कि केसीआर की पार्टी है उसने भी दूरी बनाई थी। लेकिन अभी कल जब पार्लियामेंट के अंदर, जब संसद के अंदर विरोध चल रहा था, तो कल आम आदमी पार्टी साथ में नजर आई। लेकिन अखिलेश और ममता की इस मीटिंग के सियासी मायने क्या होंगे? क्या एक कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है जो कि हो सकता है इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक ऐसा रीजनल फ्रंट बन जाएगा जो कि मोदी जी की पावर को वाकई में चुनौती दे सके? इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी हैं। शरद जी ने पॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय से कवर किया है और बहुत ही वरिष्ठ प्लेटफॉर्म्स पर रहे हैं। थैंक यू सो मच शरद जी, आप इस समय हमारे साथ क्यू वाइब पर जुड़े। और जो मेरा पहला सवाल है सर, वो आपसे यही है कि ममता और अखिलेश की जो मीटिंग है, और खासकर जो आज की मीटिंग है, कल से शुरू होगी उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव, आज की मीटिंग में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक ममता और अखिलेश के पार्टी के लेवल पे कोalition का सवाल है या एक किसी तरीके का वो फ्रंट खड़ा करने का, वो मुझे लगता है उसकी नोशनल वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों बड़ी स्टेट्स हैं। यूपी तो बहुत ही बड़ी स्टेट है, पार्लियामेंट में 80 सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल और ये दोनों ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे इन दोनों पार्टीज का अपना अपना ऑपोजिशन का रोल, वहाँ तो रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल में। और प्रॉब्लम इनके साथ, दोनों कांग्रेस के साथ, दोनों की एक ही कॉमन प्रॉब्लम है कि वेस्ट बंगाल में अगर टीएमसी को जो स्पेस मिली है वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज की है, और इसी तरह अखिलेश यादव की पार्टी को जो स्पेस मिलती रही है 1989 से, वो कांग्रेस को खत्म करती गई, कांग्रेस फेड आउट करती गई, इनको और बीएसपी को मिली, और फाइनली यही एक ऑपोजिशन पार्टी उत्तर प्रदेश में रह गई है जो कुछ। तो इनके लिए मुश्किल ये है कि अगर ये कांग्रेस के साथ कंबाइन करते हैं तो इनको compete करना पड़ेगा कांग्रेस के ही साथ। इन द बार्गेन, इनके जो इनसाइडर्स का मानना ये है कि इन द बार्गेन बीजेपी विल स्टैंड टू गेन मोर। तो ये शायद, जो मुझे लगता है, इस अल्टीमेटली पहले तो ये लोग यही चाह रहे थे कि नॉन कांग्रेस कोई बन जाए, बट इनको एहसास हो गया है धीमे धीमे कि कांग्रेस ही एक ऐसी, और जो कि रियलिटी भी है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल पे हर स्टेट में जिसकी प्रेजेंस है, चाहे कितनी भी बुरी हालत हो, और आज भी कई स्टेट्स में रूल करती है। जबकि टीएमसी और समाजवादी पार्टी का लिमिटेड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उसके बियॉन्ड वो इतने सालों में नहीं जा पाए। कितनी भी, अब टीएमसी का भी देख ही लिया आपने, त्रिपुरा में लग रहा था कि शायद कुछ गुल खिला पाए। एसपी ने तो तमाम कोशिशों के बावजूद, मुलायम सिंह जिन्होंने बहुत मेहनत से पार्टी बनाई थी फ्रॉम द ग्रास रूट्स, वो भी यूपी के बियॉन्ड नहीं जा पाए। अब ये अलग बात है कि कैलकाटा से उनका संबंध इस तरीके से है कि किरणमय नंदा उनके पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के शुरू से मेंबर रहे, आज तो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और बड़े पुराने और जुटे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ। और उन्होंने इस तरीके से, उन्होंने सबसे पहले यही प्रयास हुआ था अर्ली 90s में, जब मुलायम सिंह ने इनको जोड़ा था, तो ये लगा कि अब समाजवादी पार्टी भी यूपी के बाहर जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ट्राई किया, राजस्थान में ट्राई किया, और लेकिन कहीं पे भी ऐसी सक्सेस मिली नहीं। तो लेकिन ये ज़रूर है कि इनका मानना ये है कि अगर ये यहाँ पे फाइट दे पाते हैं बीजेपी को, जो लगता है वो दे सकेंगे, उनको लगता है, तो ऐसी सूरत में वो अगर प्री इलेक्शन कोई अलायंस में ना जाए, नेशनल अलायंस में, और अगर कोई पोजीशन अपनी क्रिएट कर पाते हैं, तो बाद में देखते हुए कि कांग्रेस की क्या पोजीशन बनती है राष्ट्रीय स्तर पे, वो हाथ बढ़ाएं आगे। क्योंकि अगर देखिए, एक तो एक ही पिक्चर ये है, वही सूरत है ममता की, लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि दोनों पार्टीज कुछ इंटिमिडेटेड भी फील कर रही हैं, दोनों के लीडर्स,
क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला मिसयूज किया है एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, और जो अभी भी कर रही है खुलेआम, मतलब कि जहां कोई जिसको भी दबाना हो और उसमें सक्सीड कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती तो कम्प्लीटली आज ये हालत हो गई कि उनको बी टीम कहा जाता है, वो खामोश रहती हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हुए ना, और जब कुछ बोलती हैं या तो बोलती नहीं है, या बोलती हैं तो ऐसी बात बोलती हैं जिससे घूम फिर के फायदा बीजेपी का हो। तो उसका वो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उनके पास इफरात में दौलत थी, और जिसके पास भी दौलत बहुत ज्यादा होती है उसको डर लगने लगता है इन्फोर्समेंट एजेंसी से। अब ममता के बारे में ये रहा है कि वो बड़ी क्लीन इमेज की रही हैं, ईमानदार रही हैं, लेकिन उनके पार्टी के कुछ लोगों के साथ जिस तरह से हुआ और उनका एक्सपोजर हुआ, तो मुझे लगता है और काफी लोगों को इस ये धारणा बन चुकी है कि उनमें भी कहीं ना कहीं एक डर समा गया है। तो ये भी इसमें भी एक स्ट्रैटेजी वर्क कर सकती है कि ऑन द फेस ऑफ इट ये ना दिखे कि वो कोई नेशनल अलायंस में जुड़ रहे हैं प्री इलेक्शन और बाद के लिए रखें, लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली इनको पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में ये ऑप्शन ओपन रखना पड़ेगा, मजबूरी भी होगी इनकी, पॉलिटिकल कंपल्शन भी होगा कि वो एक साथ जुड़ें, और उसमें उस ऑपोजिशन का जो मेन पिवट होगा वो जो सूरत हाल है उसमें कांग्रेस ही बन सकता है।